सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर समेत मुल्क भर में आवारा कुत्तों से मुतालिक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सेहतमंद कुत्तों को टीकेकारी यानी कि वैक्सीनेशन के बाद वापस सड़कों पर छोड़ा जा सकता है, ताहम बीमार और ख़तरनाक कुत्तों को पनाहगाहों में रखा जाएगा। अदालत ने इस मामले में अपने साबिक़ा हुक्म में तरमीम करते हुए आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा दी और वाज़ेह हिदायत जारी की है। जस्टिस विक्रमनाथ की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने जुमे को फैसला सुनाते हुए कहा कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को फ़रीक बनाया गया है ताकि इस मामले पर एक कौमी पॉलिसी बनाया जा सके। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के मसले पर इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ और जानवरों के हुकूक दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है। इसके अलावा अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि अवामी मकामात पर हर जगह कुत्तों को खाना खिलाने पर पाबंदी होगी, उसके बजाय हर इलाके में एक मखसूस और तयशुदा जगह मुकर्रर की जाए जहाँ जानवरों को खिलाने की इजाज़त होगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस हुक्म पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद के तारीखी इलाके चारमीनार और मक्का मस्जिद के पास आज बाद नमाज जुमा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की और पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें फ़लस्तीनियों पर हो रहे मज़ालिम और जालिम सहियोनी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस एहतजाज में नौजवान अपने हाथ में बैनर थामे हुए थे जिस पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो, ज़ायनिस्ट हुकूमत मासूम फ़लस्तीनियों के कातिल और इंसानी हुकूक कमीशन की जालिमाना खामोशी जैसे अल्फाज तहरीर थे। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो 31 अगस्त की आधी रात से रियासत भर में आरोग्यश्री जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम और एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम की खिदमात को मुअत्तर कर देगी। ये फैसला गुज़िश्ता जनवरी में हुकूमत के साथ होने वाली बातचीत के एक हिस्से के तौर पर किए गए वादों पर अमल दरामद न होने के बाद किया गया। एसोसिएशन ने इंकशाफ किया है कि उसने जुमेरात को आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के CEO के खत लिखा था। उसने आरोग्यश्री के वाजिबात में 1400 करोड़ रुपए जारी करने और वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। सदर डॉक्टर वी राकेश ने कहा कि वाजिबात जो जनवरी में 1100 करोड़ रुपए थे अब बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से छोटे और दरमियानी दर्जे के अस्पताल बंद हो रहे हैं। दरियासना एसोसिएशन ने याद दिलाया कि वज़ीर सेहत ने गुज़िश्ता जनवरी में आरोग्यश्री खिदमात को 10 दिनों के लिए मुअत्तल करने के बाद 4 माह के अंदर बकायाजात की अदायगी और बाकायदा अदायगियों के लिए एक कमेटी तश्कील देने का वादा किया था। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा के स्कूलों में एक 6 साला तालिब इल्म को मुबैना तौर पर टीचर ने ज़दोकोब किया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या एरागड्डा में वाक़े मॉडल सिटी स्कूल गौतमपुरी कॉलोनी में पेश आया। बोराबंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मोहम्मद रियान खान, जो पहली जमात में ज़ेर तालीम है, क्लास टीचर जिसकी शिनाख्त तबस्सुम के नाम से हुई है, ने उसे शदीद ज़दोकोब किया। शिकायत में हमले की वजह ये बताई गई कि जब टीचर ने उसे मैथ्स की किताब मांगी तो तालिब इल्म ने एक दूसरी किताब निकाली। तालिब इल्म के वालिद मोहम्मद आमिर खान ने शिकायत में कहा कि इस तरह की मामूली वजह से उनके बेटे को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया, जिससे उसे शदीद दर्द और तकलीफ पहुंची है। शिकायत के बाद मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए बोराबंडा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एस स्वप्ना ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा हाल ही में हैदराबाद आया था। वापस भोपाल जाने के लिए उन्होंने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट की टिकट खरीदी थी। परवास के दौरान दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। साथ सफर करने वाले मुसाफिरों और अमले ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। नतीजतन तैयारे के अमले ने दोनों को जहाज से उतार दिया और फिर जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मारवाड़ी गो बैक के नारे के साथ आज जुमे को ताजिरों का तेलंगाना बंद का ऐलान। रियासत भर में आज सुबह से ही बंद का मिला जुला असर देखने को भी मिल रहा है। तेलंगाना इस वक्त एक और तहरीक की लपेट में है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में मारवाड़ी गो बैक के नारे गूंज रहे हैं। मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, अवामी तंजीमों और दानिशवरों ने भी इस मुहिम की हिमायत की। इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुजरात और राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मारवाड़ी ताजिरों की जानिब से मुकामी दुकानदारों और आवाम पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। कमेटी ने इसके खिलाफ आज यानी कि 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। बंद को रियासत की कई ताजिर तंजीमों और अवामी तंजीमों ने हिमायत देते हुए वादे किया है कि वो इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे।
औरंगल और नलगुंडा अजला की कई तिजारती इदारों ने बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब मारवाड़ी ताजिरों ने तेलंगाना के पुलिस सरबराह जितेंद्र रेड्डी से शिकायत की है कि उनके खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिए जा रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में संजीदा रखना डालने की कोशिश उस वक्त नाकाम बना दी गई जब एक शख्स दीवार फलांग कर अहाते में दाखिल होना चाहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमे की सुबह 6 बजे पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को मौके पर ही पकड़ लिया। राज्यसभा के एक अहदेदार ने बताया है कि एक शख्स गैर मजाज तरीके से इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल के चिन्नूर SBI बैंक में घोटाले का मामला पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चिन्नूर SBI ब्रांच 2 बैंक वर्ल्ड बस स्टैंड में खातेदारों की तरफ से जमा की गई भारी मकदार में तिलाई ज़ेवरात नकद रकम गायब होने से ज़िले में सनसनी फैल गई। मुबैना तौर पर बैंक कैशियर पर शुबा है कि उसने सोना और नकदी चोरी कर ली। बैंक मैनेजर 2 दिन बाद छुट्टी पर जाकर मंगल को ड्यूटी ज्वाइन की तो इस बात का इल्म हुआ। बैंक में रखी गई रकम और ज़ेवरात में कमी महसूस की गई और फौरी आला हुक्काम को शिकायत की गई, जिसके बाद आला हुक्काम ने ऑडिट किया। बताया गया है कि 3 से 4 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है। खातेदारों की जानिब से जमा किया गया सोना और ज़ेवरात और कुछ नकद रकम बैंक से गायब है। इतला मिलते ही रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अमर झा किशोर ने बैंक का मुआयना किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। बैंक कैशियर 2 दिनों से गायब है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, जिसकी वजह से उस पर मजीद शुबा गहरा हो गया है। आज जुमे तक ऑडिट मुकम्मल होने का इम्कान है, उसके बाद ही तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने अरकान जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के इस्तेवाब रियासती मजलिस शूरा तेलंगाना व मरकजी मजलिस उलमा से मुशावरत के बाद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन रुकन मजलिस नुमाइंदगान को मीक़ात रवां के बकिया मुद्दत यानी कि 31 मार्च साल 2027 तक के लिए अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मुकर्रर किया है। जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साबिक़ अमीर हल्क़े तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद बशीर अज़फ़र से अपनी नई जिम्मेदारी का चार्ज हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जमात इस्लामी हिंद के रुकन मजलिस नुमाइंदगान हैं। वो ज़माने तालिब इल्मी ही से ही तहरीक इस्लाम से वाबस्ता रहे। वो SIO मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के सदर हल्के रह चुके हैं। नेज़ 1992 में SIO की पहली रियासती कॉन्फ्रेंस आप ही की क़यादत में मुनक़िद हुई थी। इससे क़ब्ल मोहम्मद अजहरुद्दीन माउन अमीर हल्के तेलंगाना रह चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए मजीद एक नोटिफिकेशन की इजराई की तैयारी कर ली है। महकमे माल में 217 जायदादों को हुकूमत ने मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए। लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत ये जायदादें मख्तस की गई हैं। हुकूमत ने हाल ही में 15 नए रेवेन्यू मंडल तश्कील दिए, जिनके लिए 179 जायदादें मंजूर की गई हैं, जबकि 2 अलहदा रेवेन्यू डिवीज़न के तहत 28 जायदादें मख्तस की गई। गदवाल, नलगुंडा, वक़ाराबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, वनपर्ती और महबूब नगर अतला में उन जायदादों को पुर करने के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महकमे माल में 217 जायदादों की मंजूरी से बेरोजगार नौजवानों में मसरत की लहर दौड़ गई। इजाफी जायदादों की मंजूरी के जरिए हुकूमत महकमे में जायद जिम्मेदारी संभालने वाले अहदेदारों को राहत देगी। रियासती हुकूमत फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के कदोखाल में तब्दीली और नए रहनुमाना खतूत की इजराई के जरिए इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद में कमी करने का जायजा ले रही है। हुकूमत तेलंगाना को फीस बाज अदायगी स्कीम के सिलसिले में तलबा के एहतजाज और नाराजगी का सामना है। हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल से इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद को कम करने की मनसूबेबंदी का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ तबक़ात की फलाह बहबूद के सिलसिले में महकमे इजाज़त से हुकूमत ने जो रिपोर्ट तलब की है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जारिया तालीमी साल के दौरान फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के लिए नए कदोखाल तैयार करने की हिदायत दी गई है और जारिया तालीमी साल के दौरान वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों के लिए नए रहनुमाना खतूत को मंजूरी देते हुए उन्हें जारी कर दिया जाए, ताकि उनके मुताबिक अहल तलबा को ही फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप की सहूलत फराहम की जा सके। तराय के मुताबिक रियासती हुकूमत ने जो हिकमत अमली तैयार की है, उस पर अमलावरी की सूरत में फीस बाज अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने वालों की तादाद में 50% तक कमी की जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने जो मंसूबा तैयार किया है उसके तहत अब स्कॉलरशिप्स के हुसूल के लिए तलबा का मुस्तहिक होना या उनके इनकम सर्टिफिकेट पर इन्हिसार नहीं होगा, बल्कि बेहतरीन तालीमी मुदाहरा करने वाले तलबा को ही फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत रकूमात की इजराई अमल में लाई जाएगी।